बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो स्टूडेंट्स हम लोगों ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है, बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है एसएम यूसुफ साहब की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया और इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग 1.3। इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 26 तक हम लोगों ने कर लिए थे। आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29 को सॉल्व करना है, जो कि मिलते जुलते क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास। सबसे पहले आप लोग देख लें कि 27 से लेकर 34 तक जितने भी क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि चेक करें कंटिन्यूटी, ये जितने भी फंक्शंस हैं इनकी कंटिन्यूटी चेक करें एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 पे हम लोगों ने क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, देख लें इसमें इंटरवल तो नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के मुताबिक क्या मालूम करना होता है, हम लोगों ने एफ ऑफ ए का रिजल्ट अगर आ जाए इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ ए निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ए की जगह पे 0 दिया हुआ है, कंटिन्यूटी 0 पे चेक करनी है, तो फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0। फर्स्ट वी फाइंड एफ ऑफ 0। ठीक है, एफ ऑफ एक्स में से ही एफ ऑफ 0 निकालते हैं। देखें जब एक्स की जगह पे इसमें 0 पोर्ट करेंगे तो ये बनेगा एफ ऑफ 0। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे ये किसके बराबर रिजल्ट है, ई का स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर रिजल्ट है इसका। अब हम लोगों ने डायरेक्ट इस फंक्शन के अंदर लिमिट पुट करनी है। ठीक है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है ये वाला रिजल्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए की जगह पे अब लिमिट क्या दे दिया उसने, क्योंकि 0 नंबर दे दिया तो 0 लिमिट लेंगे एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0। ठीक है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आया, जब एक्स की वैल्यू यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के लिए ये वाला फंक्शन मेन फंक्शन लेंगे 1 प्लस 3x और इसकी पावर में क्या है 1 ओवर x। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, ये वाला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले के लिमिट x अप्रोचेज टू 0 हो। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर x हो तो किसके बराबर होता है, e के बराबर होता है। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब 3x का यहाँ पे क्या है, 3x का रेसिप्रोकल अगर पावर में होता 1 ओवर 3x तो हम लोग ये इसको e के बराबर कर देते। ठीक है, तो 3x का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ओवर 3x होता है। ठीक है, तो इस वजह से 1 ओवर 3x बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 प्लस 3x। ठीक है, इसकी पावर में 3 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो ये सारा रिजल्ट ई के बराबर हो जाएगा। तो ये सारा ई के बराबर और इसकी पावर में क्या है 3, तो ये ई की पावर 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा कि एफ ऑफ 0 का रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू है लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है सिंस के एफ ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू आया हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ x के, तो लिखना है सो एफ ऑफ x इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो ये फंक्शन क्या होगा, नॉट कॉन्टिन्यूस होगा। इसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कहता है कि फंक्शन, ये दो फंक्शन की वैल्यू हैं। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर एक्स और नीचे 1 दिया हुआ है। जब 1 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर एक्स रिजल्ट आता है तो x नॉट इक्वल टू 0 होता है, और जब इसका रिजल्ट 1 के बराबर आता है तो x इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 28, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिस तरह पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0, क्योंकि हमने कंटिन्यूटी क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 34 तक जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोगों ने कंटिन्यूटी 0 पे चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वी फाइंड एफ ऑफ 0। ठीक है, जब x की जगह पे हम लोग 0 पोर्ट करते हैं इस फंक्शन के अंदर तो रिजल्ट किसके बराबर फंक्शन का आता है, 1 के बराबर। ठीक है,
एक तो ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। दूसरा, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन के मुताबिक एफ ऑफ ए का रिजल्ट बराबर आना चाहिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग ये चीज मालूम करेंगे। तो सेकंड, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स। नाउ वी फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, क्योंकि एक ही जगह पे लिमिट उसने 0 दे दिया है, तो ये मालूम करेंगे, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, फंक्शन क्या दिया हुआ है हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर x। ये किसके बराबर होता है? ये e के बराबर होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है सिंस f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू आया हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x के। तो क्योंकि ये दोनों ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई कि कंटिन्यूटी की, ठीक है, डेफिनेशन पूरी मुकम्मल नहीं हुई, नॉट सेटिस्फाइड, तो आप लोगों ने लिखना है सो f ऑफ x इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा? नॉन कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। इसी मेथड से अब हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 29, उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, इसमें हमारे पास फंक्शन की दो वैल्यू हैं, ठीक है, 1 प्लस 2x की पावर 1 ओवर x। ये रिजल्ट आता है जब x नॉट इक्वल टू 0 होता है, जब x इज इक्वल टू 0 होता है तो हमारे पास रिजल्ट आता है e का स्क्वायर, ठीक है। सेम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे जिस तरह 27 और 28 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। तो डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, क्या आना चाहिए कि f ऑफ a का रिजल्ट बराबर आना चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x के बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्योंकि f ऑफ a मालूम करेंगे, कॉन्टिन्यूटी हम 0 पे चेक कर रहे हैं, तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे, ठीक है। जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट किसके बराबर आता है? e का स्क्वायर, इसके बराबर आता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, f ऑफ x। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x क्या है हमारे पास? 1 प्लस 2x की पावर 1 ओवर x, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि लिमिट अगर x अप्रोच कर रहा हो 0 को 1 प्लस x की पावर 1 ओवर x हो तो किसके बराबर होता है? e के बराबर होता है। तो ये फार्मूला बनाने के लिए 2x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 ओवर 2x होगा, ठीक है। 2x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 ओवर 2x। तो 2 से डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2x, इसकी पावर में 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई भी ऊपर कर लिया, ठीक है। तो ये सारा रिजल्ट अब किसके बराबर हो जाएगा? e के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये सारा रिजल्ट अब e के बराबर, और इसके ऊपर क्योंकि स्क्वायर है तो e का स्क्वायर हो जाएगा। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन और जो f ऑफ 0 का रिजल्ट है वो बराबर हो चुका है, ठीक है। तो आप लोगों ने लिखना है कि सिंस f ऑफ 0 इज इक्वल टू आया हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, सो फंक्शन इज f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। तो आई थिंक ये तीनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गए होंगे, ठीक है। फिर भी इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।